नमस्कार, मैं आचार्य अशोक। आज हम बात करेंगे 2022। बहुत बहुत स्वागत है आपका 2022 में। और इसमें हम बात करेंगे अंक विज्ञान की। अंक विज्ञान में हम देखेंगे 1 से 9 अंक वालों के लिए ये वर्ष 2022 कैसा रहेगा। 2022 को हम देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे कि पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए, एशिया के लिए, अमेरिका के लिए और जो कंट्रीज हैं कैसा रहेगा। तो देखूं, सबसे पहले देखें हम भारत की स्थिति देखूं तो भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है। पिछले अगर हमने 2 साल देखे, लगभग 1.5 से 2 साल जो कोरोना का इम्पैक्ट रहा और लोगों की स्थिति रही और लोगों का जो काम धंधा बहुत अच्छे से चल नहीं पाया, तो ये जो साल रहेगा अगर इसको हम देखें, इसका जोड़ देखें तो 2 + 0 + 2 + 2। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं, इसका जोड़ निकलता है नंबर 6। नंबर 6 देखें, ये साल शुक्र का है। शुक्र जो है बहुत ही वैभवशाली ग्रह है और ऊर्जा से लेके और काफ़ी गर्म ग्रह भी इसको बोलते हैं। तो जब जब नंबर 6 का साल विश्व में आया है या हम सबके लिए आया है, तो कुछ ना कुछ एक क्रांति और कुछ नयापन हम सबके जीवन में लाया है। तो मुझे लग रहा है कि 2022 अगर हम देखें तो लगभग, अगर मैं पूरा इसको एनालाइज करता हूँ तो सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बस इसमें क्या करना पड़ेगा कि अति भावुकता और अति क्रोध लोगों को हो सकता है और भावुकता में निर्णय आपको गलत हो सकते हैं या आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। ठीक है। और ये साल शादी, बच्चों के लिए जिनके बच्चे नहीं हुए, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, मीडिया, टूर एंड ट्रैवल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, है ना, और आपके लव मैरिजेस, काफ़ी शो ऑफ का साल है। मतलब लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे। खर्चा इस साल बहुत ही खर्चीला दिखाई दे रहा है। लोग बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे घर खरीदेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, गिफ्ट खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे और काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं इस साल में। पर देखूं, इतना भी नहीं कि सबके लिए अच्छा रहेगा, ये थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रहेगा। देखूं तो एशिया के लिए, अगर एशिया भारत में आता है तो एशिया के लिए देखूं तो साल काफ़ी अच्छा है। एशिया में जो पैंडेमिक की स्थिति है वो फिर भी ठीक रहेगी बनस्पत। आप देखें यूएस में, यूरोप में ये स्थिति अभी थोड़ा मार्च अप्रैल तक थोड़ा दिक्कत करेगी उन लोगों को। उसके बाद वहाँ पे भी स्थितियाँ बेहतरीन हो जाएंगी। हाँ, इसमें एक सफ़र आएगा, अभी आपका एक समय आएगा ऐसा जब देखेंगे कि जुलाई अगस्त का जो समय है, जून जुलाई अगस्त देखूं तो यहाँ पे कुछ विश्व की स्थिति, कुछ युद्ध की स्थिति, तनाव की स्थिति, तूफान, आंधी, है ना, इस तरह का माहौल क्रिएट होगा जहाँ पे कुछ नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट है, चोट लग सकती है लोगों को। तो ये समय थोड़ा गड़बड़ाएगा। पर ओवरऑल अगर इसको हम देखें तो इस साल काफ़ी उम्मीदों भरा है, उमंगों भरा है और जीवन के जो काम लोगों के रुके हुए थे, जो सेगमेंट यहाँ पर टूर एंड ट्रैवल, होटल लाइन है, और बहुत से सेगमेंट जो बंद थे या उनमें काम नहीं था, तो मुझे लग रहा है उनके लिए बहुत ही खुशी का समय है और आनंद का समय। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो लगभग बंद थी या वो अपना एंजॉय नहीं कर पा रही थी, तो कुछ वो नया करेगी। ये साल काफ़ी यादगार हो सकता है और आने वाले 10 सालों के लिए, जो आने वाले 10 साल हैं उसके लिए 2022 बहुत ही अद्भुत साल है। मैं सच बता रहा हूँ। आप सब लोग अपने को इसके लिए तैयार कीजिए और अच्छे समय का आगाज शुरू हो गया। हाँ, ये समय थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। अभी सोचें कि आज ही आया 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, तो एकदम शुरू हो गया। इसके लिए धीरे धीरे स्टार्ट होगा ये। ठीक है। 15 फरवरी ऑनवर्ड चीज़ें बेटर अच्छी होनी शुरू होंगी, है ना, और फिर मार्च के बाद, फिर 12-13 अप्रैल के बाद, है ना, जैसे जैसे अप्रैल की तरफ हम जाएंगे चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो अप्रैल से जून तक का सफ़र काफ़ी बेहतरीन लोगों के लिए। जुलाई अगस्त थोड़ा सा दिक्कत करेगा, फिर उसके बाद और अच्छी स्थिति आ जाएंगी। तो हम देखेंगे कि 1 अंक वाले के लिए साल कैसा रहेगा। देखो, 1 अंक जो है सूर्य का अंक है। तो जो भी लोग 1, 10, 19, 28 को पैदा हुए, उनके लिए देखो ये साल, तो उनको क्या करना है
कि अपना जो उनका स्वभाव रहेगा, अपना नेचर रहेगा, अपना एटीट्यूड रहेगा, उसको थोड़ा सा संयमित रखना है और कंट्रोल रखना पड़ेगा। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उस कारण कई चीज़ें आप खराब कर लेंगे, क्योंकि आपका नंबर सूर्य का है और इस साल शुक्र का है ना। तो कभी कभी क्या होता है, एग्रेशन बढ़ जाता है। सूर्य और शुक्र गर्मी या ओवर कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा अपने आप को काम रखना है, तो रिलैक्स रखना है और थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। चीज़ें धीरे धीरे होंगी पर होंगी जरूर, ठीक है। आप अपने क्रोध पे, अगर आपको बहुत क्रोध, क्योंकि सूर्य नंबर मैंने कहा ना गर्म ग्रह है, सूर्यांक सूर्य का है, तो अपने क्रोध पे संयमित रखिएगा। अपने विचार पे, अपने वाणी पे, अपने शब्दों पे आपको बहुत ध्यान रखना है। तो प्लीज के लिए आप ओम का जप कर सकते हैं। ओम, है ना, अच्छे से इसको 5 मिनट 7 मिनट जितना समय आपको मिलता है अर्ली मॉर्निंग आप, है ना, ओम का जप करें। और रोज आपने क्या करना है कि आपके जीवन में चीजें अच्छी हों, और आपको कि इतना अच्छा साल तो नहीं कहूंगा, पर हाँ 60 से 65% ये बहुत अच्छा आपके लिए, है ना। तो आपने प्रयास करना है सूर्य को जल्दी उठ के सूर्य दर्शन करने और सूर्य को जल देना का प्रयास कीजिएगा प्लीज। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो काम है, जो आपकी नौकरी है, आपका व्यापार है ना, जो आपकी लाइफ की परेशानियां हैं, जो कष्ट रहे पीछे आपको वो कम हो जाए या उसको आप ओवरकम कर पाए, तो आपको सूर्य को जल देना चाहिए। और जो अपने पेरेंट्स हैं, माता पिता या पिताजी हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, है ना, उनकी सेवा कीजिए या उनसे अपने रिलेशनशिप को ठीक कीजिएगा। या जितने भी बड़े लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं या आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा कीजिएगा। इससे आपका नेम फेम बढ़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके लिए नुकसान कर सकती हैं। आपका पैसा कहीं फंस सकता है, ये चीज़ें डिले हो सकती हैं, उसके बाद आपका क्रोध बहुत बढ़ जाएगा। तो प्लीज़ आप प्रयास कीजिएगा। नंबर 1 वाले को देखूं तो अगर परसेंटेज में निकालता हूँ उसकी, तो 60 से 65% आपके लिए आप काफ़ी अच्छा साल है। और बाकी आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में आती चली जाएंगी। हम बात करेंगे नंबर 2। नंबर 2 देखूं मैं, जो लोग भी 2, 11, 20, 29 को पैदा हुए हैं, उनके साल कैसा रहेगा। देखो काफ़ी मिक्स ईयर है, और देखो कुछ चीज़ें शुरू में थोड़ा सा डिले हो जाएंगी या गड़बड़ हो सकती हैं, कुछ डिसीजन आप गलत ले देंगे, क्योंकि मैंने कहा ना ये साल को हम जोड़ते हैं, तो इस बार 2 नंबर 3 बार आया। अब देखिए एक ही नंबर जब 3 बार रिपीट होगा, और आपका अपना नंबर भी 2 है ना, जो लोग भी 2 को पैदा हुए हैं, 11 को पैदा हुए हैं, 20 को देखें, उनको जोड़ते हैं तो 2 नंबर बनता है ना। और 2 नंबर होता है चंद्रमा का। चंद्रमा माइंड, मन, भावना, भावुकता, है ना। तो भावुकता बढ़ जाएगी आपकी। तो प्लीज आपके लिए यही है कि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें। जब आप किसी से वार्तालाप करते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं, तो आप प्लीज को रीचेक कर लीजिएगा कि आप क्या कह रहे हैं। और जब क्रोध हो, है ना, या स्ट्रेस में हो, तो कोई भी निर्णय न लें। अपने गुरुजन, माता पिता जो बड़े हैं, गाय गुरु मंदिर की सेवा आप करें, और अपने गुरु से या अपनी माता जी से या जो भी बड़े हों, माँ हो, मौसी हों, उनसे आप एडवाइस लें, उनकी सेवा करें, उनके साथ संबंध अच्छे बनाएं, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके जीवन में कंट्रोल हो जाए। क्योंकि हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा। नहीं, वो हार्ड वर्क नहीं है आपके लिए, बहुत हार्ड वर्क है। और बहुत स्ट्रेस भी आप फील करेंगे कभी कभी, ऑल ऑफ अ सडन आप स्ट्रेस फील कर सकते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको माइग्रेन हो सकता है, ये एसिडिटी गैस आपको ऊपर जा सकती है, कि आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे इस साल में। तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा कि ज़्यादा ना सोचें। और इसके लिए एक टिप है कि आप शिव जी की पूजा करें और मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाएं, तो अच्छा रहेगा। या महामृत्युंजय अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक अपनी भावुकता में कंट्रोल मिलेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्
आप प्रयास कीजिएगा कि एक माला अगर आप रोज कर सकें तो आपके लिए ये साल बहुत बढ़िया रहेगा। अगर मैं देखूं तो 65 to 70% ये साल आपको प्रॉफिटेबल देगा। हाँ, आप इसमें नया वाहन, नया घर खरीद सकते हैं, पर उसको आपको जल्दीबाजी में नहीं करना, अच्छे से प्लान करना है। कभी ऐसा ना हो कि आप जल्दीबाजी में पेमेंट कर दें और बाद में आप गलत चीज़ ले लें। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, देर इज़ नो हरी, नो इमोशंस। आपको अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। यही आपके लिए टिप है कि प्लीज़ कंट्रोल योर इमोशंस एंड ऑफर जल टू लॉर्ड शिवा। इससे आपकी लाइफ में काफ़ी हर्डल्स कम हो जाएंगी। ठीक है, हम बात करेंगे नंबर 3। जो लोग भी 3, 12, 21 और 23 को पैदा हुए हैं उनके लिए साल काफ़ी अच्छा साल देखूं, क्योंकि बृहस्पति आपके लॉर्ड हैं और ये साल शुक्र का है। तो देखूं तो बृहस्पति और शुक्र में मित्रता तो उस तरह से नहीं होती, तो फिर भी देखूं इस साल आपके लिए अच्छा है, क्योंकि 369 अगर हम देखें तो ये जो नंबर्स होते हैं ये फ्रेंडली नंबर्स हैं। ठीक है, एक ही सीक्वेंस में आते हैं, तो काफ़ी हद तक देखूं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे इस साल में, अगर आपने अभी तक नहीं लिए। हाँ, बस आर्ग्यूमेंट्स या बहस आपके अपने बड़ों से, आपके सीनियर से या आपके पेरेंट्स से, आपके घर में ये बहस बढ़ सकती है आपकी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे उसकी ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, जिन लोगों का भी जॉब अभी तक चेंज नहीं हुआ है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब चेंज करने की, है ना, वो नया जॉब चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई इस राशि, इस नंबर के जो लोग हैं वो नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, टीचिंग है, काउंसलिंग है, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं इस राशि के, इस नंबर के लोग, है ना। फिर भी कहूँगा आपको भी अपनी भावुकता पे, अपने क्रोध पे बहुत संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि ईगो आपका बहुत स्ट्रांग है। तो ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, नहीं तो नुकसान की स्थिति है। हाँ, जो आपकी पेंडिंग यात्राएं हैं आप प्लीज़ उनको कीजिए, और हर महीने में कहीं ना कहीं आप घूमने जाइए। ये जितना आप घूमेंगे आपकी लाइफ की, आपकी हर्डल्स कम होंगी और आपका जो कष्ट है वो कम होगा। ठीक है, धन लाभ की स्थिति भी आपके लिए बहुत धन लाभ होने की स्थिति है। बस आपको ये करना पड़ेगा कि अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गला, पेट या आपको सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आपके लिए एक उपाय है, गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए, और मंदिर में जाके आप मंदिर की साफ सफाई के लिए या वहाँ पे कुछ धन दे सकते हैं, या घी का दान कर सकते हैं, है ना, कुछ मिठाई का दान कर सकते हैं, या प्रसाद के लिए आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हम बात करेंगे नंबर 4। नंबर 4 देखूं तो जो लोग भी 4, 13, 22 और 31 को पैदा हुए हैं उनके लिए साल कैसा रहेगा। मैं देखूं तो नंबर 4 राहु का है और ये साल शुक्र का है। राहु और शुक्र लगभग मित्रता की ओर होते हैं, तो इस साल आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो देखो, अगर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और धन लाभ किसी दिखा रहा है, काफ़ी धन आपको मिल रहा है। जो पिछले 1.5-2 सालों में आपको स्ट्रेस रहा काफ़ी धन का, वो मुझे लग रहा है कि इस साल में कम रहेगा आपके लिए। और बस ये क्या करना है, आपको जल्दीबाजी और ज़्यादा लालच, आप ज़्यादा ग्रीड करेंगे तो आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं या आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने फोकस करना है, पहले उसको एनालाइज करना है चीज़ों को, फिर जाके उसमें इन्वेस्ट करना है या इंटरेस्ट दिखाना है। बहुत जल्दी हाइपर होके चीज़ों को अगर आप करेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत नुकसान होने की स्थिति हो जाएगी आपकी, और आपका बनता काम एंड में बिगड़ जाएगा। ठीक है, हाँ, अपने घर, जहाँ पे भी आपका घर है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप देखिएगा बहुत सारा सामान इकट्ठा मत कीजिएगा, और जो भी सामान आपके यूज़ का नहीं है प्लीज़ उसको हटा दीजिए। जो क्लटर है, जो कबाड़ है, जो वेस्ट चीज़ें हैं आपके घर की, प्लीज़ हटा दीजिए। और ट्राई टू बी सिस्टमेटिक। जितना आप सिस्टमेटिक होंगे चीज़ें आपकी, क्योंकि शुक्र मैंने कहा ना वैभव का कारक है, और सिस्टम है, साफ है, सुंदर है, बहुत ही सुंदर। तो जितना आप प्रेजेंटेबल बनेंगे और प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहेगा,
उतना आपके जीवन में, मैं सच बताऊं, अति उत्तम स्थिति। अगर मैं परसेंटेज देखूं आपकी लाइफ का, तो 75 to 80% आपकी लाइफ में चीजें आराम से हो रही हैं। बस ट्राई टू बी डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक। आप बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं होते और यही आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिंदास रहिए, मैं नहीं कहता बिंदास मत रहें, पर जितना सिस्टमेटिक होंगे, तरीके से काम करेंगे, प्रेजेंटेबल होंगे, स्टाइल से काम करेंगे, स्मार्ट रहेंगे, स्मार्ट कपड़े पहनेंगे, ड्रेसअप करेंगे, उतना चीज़ें इस साल आपके लिए अद्भुत रहेगा। मैंने कहा ना, इस साल का जोड़ 2-2-2। नंबर 6 पर भावुकता पे, क्रोध पे, इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और ट्राई टू बी सिस्टमेटिक। जितना सिस्टमेटिक होंगे आप, आपको स्ट्रेस कम होगा। अगर सिस्टमेटिक नहीं होंगे तो स्ट्रेस आपका बढ़ता चला जाएगा। आप क्या कीजिएगा इसके लिए, अगर आप समय निकालें कुछ, तो शिव जी के मंत्रों का जाप कीजिए। महामृत्युंजय कर सकते हैं, ओम रुद्राय नमः कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार बंधना मृत्युर्मुक्षमामृतम्, ये मंत्र कर सकते हैं। नहीं तो आप ज्योतिर्लिंग, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन कीजिए। या आपके आसपास कोई शिवालय है, मंदिर है, तो वहाँ पे जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और वहाँ पे 10 से 15 मिनट बैठ के आप शिव के मंत्रों का जाप कीजिए। आप देखेंगे अद्भुत जीवन की जो परेशानियां थी, जो कष्ट थे, आपके जीवन काफ़ी हद तक वो कम हो जाएंगे। सच में आप करके देखिए। ठीक है, हम बात करेंगे नंबर 5। नंबर 5 देखूं तो जो भी लोग 5, 14, 23 को पैदा हुए हैं, उनके ये साल बहुत ही बढ़िया है। वेरी गुड ईयर फॉर देम, क्योंकि बुध और शुक्र मित्र हैं और लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। अगर आप ज्योतिष में इसकी विधि देखें तो साल बहुत ही अच्छा है। आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नया वाहन और बड़ा वाहन जो आप लेने की प्लानिंग कर रहे थे, अब ये समय आपके पास आया दिखावा करने का और लेने का, प्लीज़ कीजिए। और जिन लोग, जो इस राशि के लोग हैं, जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, अब वो जॉब चेंज कर सकते हैं, ये नया जॉब ढूंढ सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। और देखूं, जिन लोगों की लव मैरिज अभी हो नहीं पा रही थी या उनकी लव लाइफ में स्ट्रेस चल रहा था, मुझे लग रहा है वो चीज़ें अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो आपका प्रेम विवाह होने की स्थिति है। और यात्राएं खूब कीजिए, जितना घूम फिर करेंगे आप उतना अच्छा रहेगा। और बस अपने संबंध, अपनी बहन, बुआ जो है, इनसे सही रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा शुक्र का साल है, तो स्त्री प्रधान कहूँगा इस साल को मैं। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपकी बहन से, बुआ से संबंध खराब है तो ठीक कर लीजिए, अगर ठीक है तो और अच्छे कर लीजिए। और उनको कुछ उपहार आप दे सकते हैं, कुछ ड्रेसेस दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य हो। क्योंकि मैंने कहा धन आपके यहाँ बहुत आने वाला है, ये तो पक्की बात है। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा कि उनके संबंध अच्छे बनाएं। इस साल आपके लिए बहुत बढ़िया है। ऑल द वेरी बेस्ट। हम बात करेंगे नंबर 6। नंबर 6 देखूं तो ये साल तो आप ही का है। इट्स अ वेरी स्पेशल ईयर फॉर यू, क्योंकि जिसका हम इंतजार कर रहे थे इस साल का, पिछले 2 सालों से, जो 20 और 21, जैसे आप देखो गया 20 स्पेशली देखें और 21 भी, तो ये साल बहुत उम्मीदें आपके लिए भर के लेके आ रहा है, बहुत सारी आशाएं और अपॉर्चुनिटीज़। तो 2-2-2 तो 6 बनता है और आपके लिए इस साल बहुत अच्छा है। जिन लोगों का भी इस राशि, इस नंबर के लोग हैं, नंबर 6 के, जिनके अभी तक शादी नहीं हुई है, तो उनके लिए शादी की स्थिति ऑन द कार्ड्स है। और संतान अगर अभी तक नहीं हुई थी तो संतान की स्थिति भी आपके लिए बन रही है। तो नया मेहमान आपके जीवन में आ रहा है और नया संतान खुशियां लेके आ रही हैं आपके लिए। तो लव लाइफ बहुत होने वाली है और आप इस साल बिल्कुल दिखेंगे लोगों को कि यू आर देयर। नंबर 6 के जो भी लोग है ना, जो लोग 6, 15, 24 को पैदा हुए है ना, उनके लिए साल बहुत ही बढ़िया है। और ये साल उनके जीवन को टर्निंग पॉइंट, मतलब कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा, कुछ भी। शादी हो गई, काफी टाइम से पेंडिंग थी, नया घर, बड़ा घर लेने का प्लान कर रहे थे, या अपनी चॉइस की गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे,
क्योंकि आपकी इच्छा पूरी होने का साल है। पर इसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि अपने आप हो जाएगा। तो साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। मैं देखूं तो 85 to 90% साल आपको मदद कर रहा है। आपका लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। हाँ, बस आपने क्या करना है कि अगर आप पति हैं, आप नंबर 6 के मेल हैं, तो अपने वाइफ का, और फीमेल है तो अपने हस्बैंड का, वाइस वर्सा, उनको अच्छे से उनके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। और जितनी हो सके लोगों की निंदा, बुराई, बस लोगों के साथ अपने संबंधों को जितना आप ठीक रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों के साथ उलझेंगे तो आपका साल खराब हो सकता है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि लोगों के साथ संबंध आपके अच्छे हों, और प्यार बांटिए, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए। तो अपने शब्दों को, अपनी वाणी को बहुत अच्छे से रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा नंबर 6 वाले जितने स्टाइलिश होते हैं उतने गुस्सैल भी होते हैं, और ये बर्दाश्त नहीं करते चीज़ों को। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, और अपने संबंधों को, अपनी वाणी को थोड़ा मिठास लाइए, तो मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। माइंड माई वर्ड्स, और आप एक उपाय कर सकते हैं इसके लिए। एक तो आप स्टाइलिश रहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, रोज़ नहाइए, और जब आप नहाएं तो दही, थोड़ा सा 1 चम्मच दही डाल के नहाइएगा। नहीं तो दही का तिलक आप लगा सकते हैं। इससे भी आपकी लाइफ में काफ़ी हर्डल्स कम हो जाएंगे। और एक स्फटिक, आप चाहें तो एक स्फटिक की माला पहन सकती हैं, या स्फटिक का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या ओपेल पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं। यह आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छा कर देगा, ज़बरदस्त। हाँ, इस साल देखूँ तो नंबर 6 वालों के खर्चे बहुत बड़े रहेंगे, और जिन लोगों की शादियां पेंडिंग थी, मैंने कहा शादी होने की स्थिति, ग्रोथ बहुत अच्छी है। आप प्रयास कीजिएगा कि अपने संबंधों को, और लोगों से खूब मिलिए। जितना आप लोगों से मिलेंगे आपका शुक्र और अच्छी स्थिति में आएगा। लोगों से कटिएगा मत, लोगों से मिलने का प्रयास कीजिएगा, खूब इंटरेक्शन बढ़ाइए, उनसे बात कीजिए, मिलिए, जाइए, आप हेलो कीजिए, उनके साथ स्टार्ट कीजिए। थोड़ा ईगो को कम कीजिए, जितना ईगो कम रहेगा उतना लाभ की स्थिति 100% बनेगी। हम बात करेंगे नंबर 7। जो लोग भी 7, 16 और 25 को पैदा हुए हैं, उनके लिए समय कैसा है? साल देखूं तो साल लगभग कुल मिला के ठीक ठाक स्थिति में, लगभग 55 से 60 की स्थिति दिखा रहा है। तो बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, 50 से 60 कहूँगा इसको। बस आपको इमोशंस कंट्रोल करने पड़ेंगे, अपने इमोशन, और भय, डरना नहीं है आपको। तो हो सकता है कुछ डर आपको इस साल में हो जाए, किसी को खोने का डर, कि ऐसा ना हो जाए, कोई हेल्थ की इशू परिवार में ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो डर इस साल आपको लग सकता है। तो आपने क्या करना है, उसको ओवरकम करना है, अपने फियर को, है ना। तो इसके लिए आपने गणेश जी की, अगर आप पूजा करते हैं, ओम गंग गणपते नमः, या गणेश जी के मंदिर में आप लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, या दूर्वा उनको दे सकते हैं। गणेश अपने घर में हरी एक प्रतिमा लाके उसको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, उनकी पूजा आप कर सकते हैं। और छोटी कन्याएं, जो छोटी कन्याएं होती हैं, लगभग 8 साल से छोटी कन्याओं को आप हर बुधवार को उनको खट्टी मीठी टॉफियाँ, कुछ भोजन, कुछ वस्त्र, अगर आपका सामर्थ्य हो तो देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, आपकी काफ़ी हद तक डर और जो हर्डल्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। आने वाला जो साल आपका 2023 है वो आप ही का साल है, क्योंकि इसका अंक देखेंगे तो उसको जोड़ेंगे 2 2 2 0 2 3, तो 7 नंबर बनता है। तो 2023 आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, अद्भुत साल आपके लिए। पर 2022 देखूं तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है ना। इसमें आपको मैंने बता दिया, उपाय यही है कि छोटी कन्याओं की सेवा करें, उनके साथ संबंध ठीक करें, और अपनी हेल्थ और अपने परिवार की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। नहीं तो इस साल आपको सांस की समस्या, या किसी को परिवार में सांस से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड कुछ, है ना, इन्फेक्शन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, और काफ़ी धन उसमें खर्च हो सकता है। तो नंबर 7, डरेगा नहीं प्लीज़, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, लॉर्ड गणेशा से, कि आपके हर्डल्स को कम करें। इस साल आपको थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। हम बात करेंगे नंबर 8। नंबर 8 के लिए देखूं, इस साल बहुत ही बढ़िया इनके लिए भी, क्योंकि शुक्र और शनि मित्र हैं,
और नंबर 8 वाले देखूं तो बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। इनका भी देखूं तो 75 to 80% जबरदस्त चलेगा ये साल। बस इनको अपने क्रोध पे तो कंट्रोल करना पड़ेगा, और हर किसी पे अगर ये विश्वास करेंगे तो इनको धोखा हो सकता है। हाँ, धोखे के बाद इनको समझदार बन जाएंगे जब धोखा मिलेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि प्रयास ही करें कि इस साल में अगर जो व्यापार आप करते हैं या आप जॉब में हैं तो किसी को धन उधार ना दें, और किसी पे आंख बंद करके विश्वास ना करें, नहीं तो आपको धोखा मिलने की संभावना है। नो पार्टनरशिप दिस ईयर। प्लीज नंबर 8 के जो भी लोग हैं, अगर वो पार्टनरशिप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर करते हैं तो उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा। कई लोग क्या करते हैं कि कंपनी खोल देते हैं और वहाँ पे मैनेजर बिठा देते हैं या जो भी पार्टनर बिठा देते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाते, उसके बाद उनको बहुत नुकसान की स्थिति या धोखे की स्थिति बनती है। तो आपने करना क्या है कि इन सब चीज़ों से कैसे बचें आप नंबर 8 वाले। तो आपने क्या करना है कि गरीबों की सेवा आप कर सकते हैं, या शनिवार के दिन हम गरीबों को भोजन बना के अपने घर से, जैसे छोले हैं, जो भी चीज़ें हैं, बना के उनको खिला दीजिए शनिवार के दिन। और मंदिर में जाके आप खुद सेवा, या गुरुद्वारे में जाके आप सेवा कर सकते हैं। जहाँ पे भी सेवा होती है वहाँ आप सेवा ले लें एक दिन की, फिर देखिए आप साल मजा आ जाएगा। और इस राशि के, इस नंबर के जो लोग हैं इनकी संतान नहीं हुई है, उनके लिए संतान होने की स्थिति है। और आपकी यात्राएं भी खूब अच्छी अच्छी हो रही हैं, और खूब दूर दूर की यात्रा कीजिए। विदेश यात्रा आपकी ऑन द कार्ड्स है, तो विदेश जा रहे हैं हम घूमने फिरने। और देखूँ वो तो अप्रैल ऑनवर्ड्स और अगस्त ऑनवर्ड्स आपकी यात्राएं दिखा रहा है, बहुत ही बढ़िया आपके लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट यू। हम बात करें नंबर 9। नंबर 9 देखूँ तो बहुत ही बढ़िया साल है इनके लिए भी, क्योंकि 369 मैंने पहले भी कहा ये मित्र हैं, और ये साल बहुत ही स्पेशल इनके लिए आ रहा है, और कुछ बड़ा करने वाले हैं ये लोग। वैसे भी नंबर 9 डायनेमिक नंबर है और फुल ऑफ एनर्जी, और शुक्र भी फुल ऑफ एनर्जी, मैंने बताया गर्म ग्रह है वो भी, और सूर्य के आसपास रहते हैं, सूर्य है ना। तो देखो धन लाभ की स्थिति है, बस थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जल्दीबाजी अगर आप करेंगे तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपके हाथ से फिसल सकती हैं, छूट सकती हैं। और आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जो लोग नंबर 9 के हैं, अभी तक उनकी शादी होने में दिक्कतें आ रही थी, तो शादी की स्थिति ऑन द कार्ड्स है। बस आपको अपनी ड्राइविंग का ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सीडेंट, चोट आपको लग सकता है, क्योंकि आप बहुत फास्ट, मुझे लग रहा है यू आर लव करते हैं ड्राइविंग से, या आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। ओवर एक्साइटेड होकर आप चीज़ों को खो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो ओवर स्ट्रेस आप हो सकते हैं, तो आपको माइग्रेन की समस्या या एसिडिटी गैस की समस्या हो सकती है। तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा, और अपने रिश्तों को ठीक कीजिएगा। ये साल आपको रिश्ता जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। तो इस साल अपने रिश्ते जोड़िए, और ये साल आपको नेम फेम भी दे सकता है, कोई अवार्ड भी दे सकता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो लोग इस लाइन के हैं, ये मीडिया में हैं, उनके लिए साल बहुत एनर्जी वाला है, और कुछ क्रांति इस साल में आप कर सकते हैं, या कुछ नया कर सकते हैं, कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। साइंटिस्ट भी कुछ नया कर सकते हैं इस नंबर के जो लोग हैं। आप एक टिप देता हूँ मैं, आप कोशिश कीजिए कि हनुमान जी की पूजा करें, अगर आप करते हैं तो, या नहीं करते तो दुआ अच्छे से कीजिएगा उसको। और कोशिश की सुंदरकांड पढ़ें या हनुमान चालीसा पढ़ें। और अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं, या आपके साथ काफ़ी सारा स्टाफ जुड़ा हुआ है, कई लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको आप मीठी चीज़ें खिलाया कीजिए मंगलवार और शनिवार को। और अपने स्टाफ के साथ अपना बिहेवियर ठीक रखिएगा। आपका स्वभाव ठीक रहेगा तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो साल बहुत बढ़िया है। हम बात करें 2022 को, देखूं अभी तक हमने 2022 की शुरुआत देखी तो ठीक ठीक दिखाई दे रही है, तो आगे भी ये समय बहुत अच्छा है। पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जनवरी का जो समय रहेगा, लगभग 15 जनवरी के बाद चीज़ें इंप्रूव होना शुरू होंगी, ठीक है। और फिर देखूँ मैं फरवरी में, देखें तो फरवरी में भी देखूँ लगभग 5 फरवरी के बाद से चीज़ें अच्छी होंगी। तो फरवरी बहुत अच्छा है। मार्च थोड़ा सा डाइसी दिखाई देता है मुझे, कुछ चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ा सकती हैं। तो लगभग होली के बाद से चीज़ें फिर अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। अप्रैल का जो समय है, अप्रैल का समय काफ़ी मिक्स रहने वाला है, क्योंकि इसमें लगभग अगर आप ज्योतिष की बात करें तो 2-3 प्लैनेट बदलेंगे। तो वहाँ पे भी स्थिति, राहु की स्थिति
बृहस्पति की स्थिति, शनि की स्थिति, सूर्य की स्थिति, तो एक ही महीने में जब इतने सारे प्लैनेट्स चेंज होते हैं तो ये अप्रैल बहुत ही वॉशेबल रहेगा, ये टर्निंग पॉइंट कर सकता है लाइफ में। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंट रखिएगा। ये साल धैर्य का है, मैंने कहा भावुकता को कंट्रोल करना है आपने, और इमोशंस ऑल ऑफ ए सडन चीज़ें नहीं करनी है आपने, चीज़ों को प्लान करना है, किससे एडवाइस लेनी है, अपने गुरु हैं, मेंटोर हैं, जो आपके एडवाइज़र हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, और अपने साल को आप प्लान कीजिए सिस्टम वाइज, हर मंथ वाइज। बहुत ही बढ़िया साल है। मई बहुत अच्छा जाने वाला है, जून अच्छा जाने वाला है, जुलाई अगस्त ये जो महीने हैं ये कुछ टर्मोइल की स्थिति कर सकते हैं, युद्ध की स्थिति कर सकते हैं, विश्व युद्ध की स्थिति, चाइना है, कुछ चीज़ें हैं गड़बड़ा सकती हैं, और कुछ कंट्रियाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ये चीज़ें फेम ला सकती हैं, इनके लिए भी साल अच्छा है। पर कुछ देखूँ मैं स्थितियाँ लगभग देखूँ तो अप्रैल तक का सफ़र थोड़ा सा वीक है, अप्रैल से लेके जून तक अच्छा है, फिर जुलाई अगस्त ये थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। यहाँ पे तूफान, आंधी, सुनामी, कुछ भी आतंकवादी घटनाएं, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। फिर अगस्त ऑनवर्ड, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो हम सबको कोशिश करना है, कोरोना से डरने का नहीं है, और हमको फाइट बैक करना है, हमको फाइट करना है उसके साथ। कोशिश करना है हमको कि हम जो प्रिकॉशंस हमारे मेडिकल सेगमेंट, डॉक्टर्स, हमारे जो भी सरकार है जो हमको नॉर्म्स दे रही कि इसको फॉलो करें, प्लीज़ डू फॉलो इट। नहीं तो पेंडेमिक बिना बात के आपके साथ आ सकता है, और आपको फीवर है, आपको डिले कर सकता है। आपके कामों को क्या हो रहा है, पिछले भी समय में क्या हुआ कि पेंडेमिक इतना फैला नहीं जिसका कि इतना पैनिक क्रिएट हो गया, और अभी भी वो सिचुएशन दोबारा से वैसी बन रही है। और मुझे लग रहा है कि अगर अभी हम सबको कोशिश करना है कि अपने आप को बचाना है। देखो, हम बचेंगे तो आप बचोगे, आप बचोगे तो मैं बचूंगा, हम सबको अपने आप को बचाना है। तो प्लीज़ ट्राई टू सेव वन अनदर, और ईच ऑफ यू प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। जो भी गवर्नमेंट आपको नॉर्म दे रही है या बोल रही है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये बीमारी को रोकना है और हमको फाइट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा करियर, हमारी ज़िंदगी इसके साथ जुड़ी हुई है, हमारा व्यापार, हमारा ऑफिस। अगर हम घर में ही रहेंगे तो हेल्थ की समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। काफ़ी लोगों को देखिए पिछले 1.5-2 सालों में मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया, एंजाइटी बढ़ गई, घबराहट बढ़ गई। ये साल हमें ऐसा नहीं चाहिए, ये साल बहुत ही बढ़िया है। इस साल को हमको जीना है, एंजॉय करना है, और ये सब हम मिलके कर सकते हैं। मैं अकेले नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा, अपने आप को सेफ रखिएगा, और जब भी आप जाएं तो पूरे प्रिकॉशन से जाएं, और खुश होके जाएं, पॉजिटिव होके जाएं, और भगवान से, ईश्वर से, जो इसको भी आप मानते हैं, उससे प्रार्थना करें कि मैं सेफ रहूं, दूसरे सेफ रहें। जब हमारा ये एटीट्यूड रहेगा, ये हमारा स्वभाव रहेगा, ये हमारा नेचर रहेगा, तो मैं सच बता रहा हूँ कोई भी बीमारी हम तक नहीं पहुँच सकती। हमारी इम्यूनिटी और हमारी पॉजिटिविटी, उम्मीद कि हम सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। देखो, डरना नहीं है, हम डरते हैं तो फंसते हैं या मरते हैं, है ना। तो वी हैव टू फेस इट। जितना हम लड़ेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हेल्दी खाना खाइएगा, अच्छा खाना खाइएगा, और प्रयास कीजिएगा, ट्राई टू ईट द घर का खाना जो आपके पेरेंट्स या आप खुद बनाते हैं। प्लीज़ मैं सब लोगों से कह रहा हूँ कि अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि घर का खाना होता है बृहस्पति, जुपिटर, और बाहर का खाना मैंने पहले भी कहा था राहु से गबन होता है, या वो स्पाइसी बनता है, उससे आपकी हेल्थ की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो ये कारण बन सकता है इस साल में लोगों के हेल्थ का कि वो बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाएंगे या बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाएंगे, तो ये भी स्थिति है, और बहुत खर्चा कर लेंगे, तो ये भी स्थिति है। तो कई चीज़ें होंगी जो इस साल में बहुत ज़्यादा, और महंगाई इस साल में बहुत बढ़ने वाली है। तो प्लीज़ अपने खर्चों को कंट्रोल कीजिएगा, और अपने पैसे को अच्छी जगह पे सेव कीजिएगा, लगाइएगा और बचाइएगा भी। ऐसा नहीं कहता, इन्वेस्ट भी करना है आपको, पर बचाना भी है, क्योंकि इस साल बहुत खर्चे का है। नंबर 6 शुक्र का है, तो खर्चा अच्छी चीज़ है, इससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, हम लोग सब लोग चलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। प्लीज़ प्लान आउट योर बजट, है ना। और मैं खूब प्रार्थना करूँगा कि 2022 जो है वो बहुत बढ़िया साल है।
आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत सारी उम्मीदें, खुशियां लेके आने वाला है बहुत से लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत भी करेगा। बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनों की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और अपने खान पान, और ट्राई टू बी सिस्टमेटिक। जितना हम डिसिप्लिन में जाएंगे उतना हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। ठीक है। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और जो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं या अपना एक क्वेश्चन भेजना चाहते हैं, कुछ हमारा एक सेगमेंट है जो जिसमें आप मैसेज करते हैं, एसएमएस करते हैं या क्वेश्चन भेजते हैं, तो प्लीज़ सेंड योर क्वेश्चंस। एक बार में एक क्वेश्चन भेजिए। और मैं प्लान कर रहा हूँ, लाइव आने का प्रयास कर रहा हूँ मैं हाफ एन आवर के लिए आप लोगों के साथ, कि आधा घंटा का एक समय रखेंगे जिसमें कि आप लाइव मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उनको आंसर कर सकता हूँ। तो मैं उस सेगमेंट में आप प्लान कर रहा हूँ इसी महीने या अगले महीने में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शेड्यूल कर रहा हूँ उसको, कि कैसे मैं उसको प्लान करता हूँ और कैसे आप और हम उसको इंटरेक्ट करते हैं। और कई बार क्या हो रहा है कि मैं समय नहीं दे पा रहा है, कई चीज़ें होती हैं कि बिजी के कारण मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा डिले हो गया है। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है, तो एक क्वेश्चन लिया है मैंने, जो आया था मेरे पास, अब्दुल मोइजी, जो मेन वाली पाकिस्तान से लिख रहे हैं। इनका क्वेश्चन है कि वुड आई बी एबल टू गेट एडमिशन एंड वीज़ा फॉर बैचलर डिग्री इन इटली in 2022. Mr. Abdul Mozi, I just want to tell you that this is the right time for you to be a part of Italy's bachelor degree. You can get admission there, or it will be possible for you 10th February onwards. So I feel this is a very good year and you'll get it. You have to do one thing. You have to wear a yellow hakik in your first finger on Thursday, if possible for you, around 7 to 8 carat. It will help you out. And according to the number you're having, number 8, I said this is one of the best year for you. Number 8, 80 to 85% good for you. You have travel on the card. You can travel outside your Pakistan, or you go for Italy for study. This is a nice year. Hope you'll get it, and all the very best. You can go. So please do subscribe my channel, और अपने कमेंट्स सेक्शन में जो भी अपना क्वेश्चन भेजें, और मैं प्रयास करूंगा या तो लाइव हम इंटरेक्ट करेंगे, या आंसर योर क्वेश्चंस थ्रू मेल, ईमेल, और जैसे भी हो सकता है, या मैं अगले सेगमेंट में करूँगा। तो बहुत बहुत 2022 आप सबके जीवन में खुशियाँ लेके। नमस्कार, धन्यवाद।